आज हम मेंसुरेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने वाले हैं, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7.3 पर। इससे पहले हमने फ्रस्टम का पार्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमारे पास 3 प्रॉब्लम थे। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज की एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें सेक्टर और आर्क को समझना पड़ेगा कि हम सेक्टर किसे कहते हैं और आर्क किसे कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेक्टर की बात लिखूं कि सेक्टर क्या है और आर्क क्या है, ये दोनों चीजें सर्कल के अंदर ही आती हैं। तो इसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले, जिससे हम समझ जाएं कि क्या होगा। तो यहाँ पर सेंटर है, सपोज करो ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है। सपोज करो सेंटर का नाम मैंने ओ दे दिया, ये एक ए है, ये बी है और ये सी है। सो ए बी सी के अंदर जो जितना रीजन आ रहा है, यानी कि ये वाला रीजन जिसको मैं लाइन ऐसी बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जो रीजन है वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक है। इसके अलावा सपोज करो यहाँ पर पॉइंट ई है, यहाँ पर पॉइंट एफ है, यहाँ पर पॉइंट जी है। तो सर्कल का कोई एक हिस्सा, पार्ट, जैसे कि ए जी, ए, पूरा ए एफ यहाँ तक, तो ऐसे जो हिस्से होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए? आर्क कहलाएंगे। तो काफी सिंपल है, समझ गए। तो दो रेडियस के बीच में जो एरिया आता है वो सेक्टर होता है। किसी एक सर्कल का जो हिस्सा है, एक हिस्सा आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अगर ये समझ गए तो अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। तो एक फॉर्मूला है मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा माने क्या? एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा ही है कि थीटा क्या है, हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला? लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला है कुछ ऐसे, ये थीटा बाय 360 है, पर पाई आर की जगह वहां पर 2 पाई आर है। तो इस फॉर्मूले, इस एक्सरसाइज में ये 2 फॉर्मूले हो गए। एक और एक भी फॉर्मूला है, मतलब अगर किसी सम में लेंथ ऑफ आर्क दिया हो और एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, या एरिया ऑफ सेक्टर दिया हो लेंथ ऑफ आर्क पूछे, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो तीसरा फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला कहता है लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाई 2। जब पूरा होल में डिवाइड होगा वही की बात होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम 6 सम करेंगे। और एक बात, अगर बैकग्राउंड से आपको कोई आवाज आ रही है तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये हो गया आपका, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स क्या है। काफी सिंपल एक्सरसाइज है, मतलब 12 सम है, तो हाफ एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करते हैं, तो काफी सिंपल होगी। ठीक है, इंशाल्लाह। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 फर्स्ट सम। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। मेजर ऑफ आर्क इज 54 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क यानी कि थीटा यहाँ पर कितना है? 54 डिग्री है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क नहीं बोला है यहाँ पर। ठीक है, फाइंड द एरियाज ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद इट। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.3 का हम पहला प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो अब हमारे पहले प्रॉब्लम में रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। और थीटा जो है वो 54 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब बताओ थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू यहाँ से मिला है 54 है, अपॉन 360 है। एग्जाम में इक्वल टू के नीचे इक्वल टू है ना, यहाँ बोर्ड में स्पेस के कंस्ट्रेंट के हिसाब से लो। इंटू पाई का वैल्यू शायद हमने दिया हुआ आपके पास 3.14, तो वही लेंगे। आर स्क्वायर है, यानी कि 10 कितनी बार आएगा? 2 बार 10 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अभी अगर चाहिए तो ऐसे कर सकते हो कैंसिल, पर चलो ये देख लो, ये 0 और ये 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, 36 के टेबल में 54 आता है, क्या 2 सा चेक करोगे तो 6 2 सा 12। अगर नहीं आता तो ऐसे कैंसिल करो। 6 6 सा कितना होता है? 36 होता है। 6 9 सा कितना होता है? 54 होता है। 3 2 सा 3 3 सा 2 1 सा 2 5 सा। कैंसिलेशन हो गया पूरा। अब बचा गया हमारे पास पूरा। कैंसिलेशन होने के बाद बेटा हमारे पास बच गया ये। तो ये आएगा यहाँ पे 3, यहाँ होगा 3.14 इंटू यहाँ क्या होगा? 5 हो जाएगा। फेयर इनफ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
और आपको ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। फेयर इनफ। तो यहां तक हो गया। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। पहला प्रॉब्लम समझ आ गया। अब हमारा सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर बस मेजर ऑफ आर्क दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा वो एक्चुअली जो 80 सेंटीमीटर है ना वो 80 डिग्री है, का करेक्शन कर लेना उसको। तो वहां पर वो थीटा है, एक्चुअली थीटा जो है वो 80 डिग्री है, रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था थीटा बाय 360 इंटू क्या है 2 बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू 80 है, यहाँ पर 360 है, इंटू 2 है। पाई का वैल्यू हमने क्या दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14 है, तो वो ले लो। आर का वैल्यू कितना है 18 है। फेयर इनफ। इतनी बात आप समझ गए। जस्ट अ मिनट। ओके, अगर आपको इतना समझने आ गया तो आगे देखते हैं हम कैंसिलेशन और क्या है। ये और ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा 4 9 जा 9 1 जा 9 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 इंटू 3.14 कर देंगे आप, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा और वो किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 3.5, ठीक है, और सर्कल इज 3.5, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 2.2 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ये थर्ड वाला फॉर्मूला है जो इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है तुमको, देखो रेडियस हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दे दिया गया है आपको 2.2 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बराबर। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, जहां पर रेडियस और लेंथ दिया हो। क्या फॉर्मूला है, आर इंटू एल बाई 2 का फॉर्मूला है, अप्लाई करो। आर कितना है 3.5 है, एल कितना है 2.2 अपॉन 2 होगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 3.5 इंटू 1.1 कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फेयर इनफ, समझ गए, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम आपके पास है, ये तीनों प्रॉब्लम आपको करना है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। तो अब बाकी के 3 प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो बाकी के 3 प्रॉब्लम्स में हम क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 10 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो एक एक करके जो लिखा है वो लिखते हैं पहले। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर दिया है, लिख दिया। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सेक्टर, यानी वो करेक्शन है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर लेना, सेक्टर ऑफ द सेक्टर नहीं हो। एरिया ऑफ सेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे लिख देता हूँ एएस करके मैं, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको ये एरिया निकालना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई करेक्शन होना चाहिए। ये जो करेक्शन है वो शायद एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही होगा। जस्ट अ मिनट, मैं करेक्शन चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, हाँ, वो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है, वो सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर है। तो यहां तक होने के बाद अब अगर ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करो, इमेजिन करो यहाँ पर एक सर्कल है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ मुझे। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है बताओ,
होता है पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। पाई का वैल्यू होगा 3.14 ले लो, आर कितना है 10 इंटू 10, 10 का क्या होगा 100, और अगर 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ होगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो यहां तक तो आ गया, आपने 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पूरे सर्कल का एरिया होगा। उसमें से कोई एक छोटा हिस्सा जो है सर्कल का वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़ा कितना होगा, तो पूरे सर्कल में से छोटे हिस्से को माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा। सपोज करो ये तुम्हारा यहां से लेके यहां तक माइनस सेक्टर है, तो ये जो बच गया हिस्सा वो मेजर सेक्टर है, तो पूरे एरिया में से इस एरिया को क्या कर दो, निकाल दो। तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल पूरा क्या था 314, उसमें से 100 को माइनस कर दो, कितना आएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया आपका फोर्थ प्रॉब्लम, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉब्लम था आपका। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 है और उसका एरिया कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया दिया है। अब आपको पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। आपको लेंथ किसका निकालना है, आर्क ऑफ द सेक्टर का। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जब मैं गिवन देखो सारी चीजें लिख देता हूँ। रेडियस उसका 15 सेंटीमीटर है और जो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, बराबर थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अगर एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो तीसरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या, जब लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगा L इंटू आर बाई 2 होता है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना 30, लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता, रेडियस कितना 15/2, बीच में इक्वल टू है तो ऊपर ऊपर से कैंसिल कर सकते हो, तो ये 15 1 जा होगा, ये 15 2 जा होगा, 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, तो L का वैल्यू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए, तो ये तुम्हारा 5th प्रॉब्लम था। अब 6th प्रॉब्लम को इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है आपको। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 में एक डायग्राम है आपके पास, उसके अलावा आपको वहां पे थीटा दिया हुआ है। वो एक्चुअली क्वेश्चन में रेडियस तो 7 है, थीटा जो है क्वेश्चन में 60 और डायग्राम में 68 है, तो वो भी एक करेक्शन मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या करेक्शन है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो डिजायर्ड आंसर के लिए आप थीटा 60 लेंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा इसका। सो इस क्वेश्चन में रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं क्योंकि आवाज आ रही होगी आपको कंस्ट्रक्शन की। और आपको थीटा है जो 60 डिग्री दिया हुआ है। सो थीटा जो है वो 60 डिग्री है। पहला पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें मालूम है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या बताओ, पाई आर स्क्वायर है। पाई का वैल्यू क्या है, दिया है नहीं दिया है, तो ले लो जो चाहिए। क्या लेंगे 22/7 ले लो क्योंकि आर 7 है ना, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर होगा 7 इंटू 7, ये 7 7 कैंसिल होगा, 22 इंटू 7 होगा, वो कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला आ गया। दूसरे में आपको पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर जो है MBN का एरिया आपको निकालना है उतना। ठीक है, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा क्योंकि दो रेडियस के बीच में अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं उसका, तो वो सेकंड वाले के लिए एरिया ऑफ सेक्टर MBN है, बराबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर MBN अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या बताओ, थीटा बाई 360 है, इंटू क्या होगा, सेक्टर ले लो एरिया का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर। अच्छा, तो थीटा यहाँ क्या लेना है 60/360 होगा। पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, या कैलकुलेट यही थे 154 आता है। ये 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा,
क्या बचा इनमें 11 इंटू 7/3 बचा। 11 7 का कितना होता है 77/3 बचा। 77 को 3 से डिवाइड कर लो तो मैं फाइनल आंसर मिल जाएगा। या मैं कर देता हूं इसको क्योंकि लास्ट आंसर निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा। 17 हुआ, 3 6 जा 18 होता है। तो 3 5 जा हम क्या लेंगे 15 ले लेंगे। 2 बचा 0 लगेगा। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 6.66 आएगा। तो उसको 6 7 कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये आ गया तुम्हारा, यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा है एरिया ऑफ दिस सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ दिस मेजर सेक्टर MCN पूछा है। तो वही पीछे जो किए थे, ये पूरा सर्कल का एरिया हमें पता है कि 154 है। उसमें से छोटा जो हिस्सा है इतना, जिसका एरिया अभी हमने निकाला, वो 25.67 है। तो बड़ा वाला जिसका एरिया क्या हो, इसमें से इसको हटा दो तो उसका एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ MCN कैसे निकालेंगे, जो ये वाला सेक्टर है MCN का एरिया कैसे निकालेंगे, 154 में से 25.67 को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो आपका एरिया होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट दे दो पहले। ओके, तो फाइनली वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज का हाफ पार्ट आल्सो। अब इसके बाद हमारे पास बाकी 12 सम्स है, तो टोटल 6 सम्स और बचे। उसके बाद जो है हमारे पास 7.4 एक्सरसाइज है, जो कि ओमिट है आई थिंक आपको। तो बस एक वीडियो और है, फिर आपका मैथ्स का 75% सिलेबस दोनों में, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में दोनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो आपको सारी चीजें समझने आई होगी। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट टाइम की फ्रस्टम की एक्सरसाइज किसी ने सबमिट नहीं किया है तो उसको सबमिट कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।